इफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है। बस हमने ये छोले और दाल, छोले और आलू उबालने के लिए रखे हुए हैं। ये टिन वाले छोले हैं, बस इसको हल्का सा बस उबालना होता है और थोड़े से आलू डाल दिए थे साथ में इसके, ये गल जाएंगे, आलू पक जाएंगे। अम्मी सर एक सेकंड। अच्छा माश की दाल भिगो के और इसको पीस लिए थे। इसमें और क्या क्या डाला है बेटा? नमक, लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डाले, मुझे भी। ये माश की दाल रात को सोडा डाल के भिगोई थी, जितनी भी आपको ज़रूरत हो। बच भी जाती है तो वरना रख लेते हैं दूसरे दिन के लिए। आज पहला रोज़ा है तो ज़रा थोड़ा सा हर चीज़ मुश्किल लग रही है। इसको पीस के अभी इसमें कुटी लाल मिर्च नमक डाल के पीस लिया है। अभी दही बड़े के लिए दही बड़े फ्राई करके उसको पानी में डाल दिया है। और मैं दही को अच्छी तरह से फेंट के वो थोड़ा सा नमक डालूंगी बस। बाकी में चाट मसाला डालेंगे ऊपर। इसमें दूध डालना है या पानी डालना है पतला करने के लिए? पता करना है अभी? नहीं, आप जैसे हम तो दूध, मैं तो हल्का सा पानी डालती हूँ। हाँ, बस हल्का सा पानी दे देंगे तुम्हें, ठीक है? वो पे बड़े अब्सॉर्ब करते हैं। हाँ, सही बात है। तो सिर्फ तैयार कर रहे हैं हम, जैसे इस इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है। इसमें दही बड़े डाल देंगे। थी पहले, अब गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं। आलू भी गल गए हैं, छोले भी पक गए हैं। अभी मैंने जीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डालेंगे ऊपर से। चूल्हा गंदा हो गया। कोई बात नहीं, कर लेंगे, कल सुबह कर लेंगे। आज तो पहला रोज़ा था। नहीं रोज़ा अभी नहीं, अब रोज़ा तो फिर शाम में करेंगे। इसमें चाट मसाला भी डाल दिया, इसको मिक्स करके और फिर प्याज में मिक्स कर देंगे। लेकिन सनराइज तो सनसेट एक ही टाइम पे होता है। मैंने विंग्स पे मसाला लगा के रखे थे, उसको स्टीम दे के इसको मैं बेसन लगा के फ्राई करूँगी। बस इस हल्की स्टीम आ जाए इसमें। दही बड़ों को हमने दही में डाल के ऊपर से चाट मसाला डाला है, उस पर चिली सॉस डाल रहे हैं। टोमेटो केचप है? अच्छा, टोमेटो सॉस है। नहीं, इमली है। अच्छा, इमली की सॉस है। कलर इतना डार्क नज़र आ रहा है। बस इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम रह गया है इफ्तारी में। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी मुकम्मल हो गई है। अभी मैं पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये बेसन जो है ना मैंने घोला है, ये प्याज इसमें डालूंगी, ये वाले प्याज थोड़े थोड़े करके, और ये वाला थोड़ा सा पतला मैंने घोला है। तो उसमें मैं आलू बनाऊंगी, लेकिन मैंने सारे मसाले डाल दिए। इसमें अजवाइन, थोड़ी सी पिसी हुई अदरक, लहसुन और ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि रोज़ा है, तो मैंने कहा मैं आखिरी टाइम पे डालूंगी। अब नमक हस्बे जायका। इसमें मैं आलू डालूंगी और इसमें मैंने प्याज डाल दिए। अभी वन बाय वन मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। पहले मैंने प्याज वाले पकोड़े फ्राई कर लिए हैं, थोड़े से बाकी हैं। इसके बाद आलू वाले, और फिर मैं विंग्स फ्राई करूँगी। ये बर्गर के लिए पैटीज बन रही हैं बच्चों के लिए, और मैं ये आलू के पकोड़े बना रही हूँ। पहले मैंने प्याज वाले बना लिए थे। विंग को तो मैंने स्टीम देके अभी इसको मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। इसको अभी फ्राई कर रही हूँ। हाँ बेटा, रोज़े का टाइम हो रहा है, दुआ के लिए बस इकट्ठे हो जाएं टेबल पे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ के लिए अल्लाह ताला हम सब के अपना रहम करे इस रमज़ान की बरकत से, और कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। और
जैसे हम लोग अपने रमज़ान में एहतमाम करते हैं, अपने साथ अपने रिश्तेदारों को, कोई गरीब आस पड़ोस में हो, उसको बिल्कुल ना भूलें। इसको मैंने तेज़ आंच पे किया है कि अंदर सब कुछ पका हुआ है। इसको मैं निकाल रही हूँ। चलिए सब टेबल पे इकट्ठे बैठ जाएं और दुआ स्टार्ट कर दें। कुछ फ्राई हो गए हैं और इसे ये थोड़ी सी कोटिंग उतर गई। मैं दोबारा इसको कोट करके फ्राई कर रही हूँ। अल्लाहुम्मा लक सुन्नतु हाँ अफ्तर तो चले रोज़ा खोल लें सारे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है हमारा पहला रोज़ा हो गया। अब अफ्तारी माशाल्लाह हो गई है। हम क्लीनिंग कर रहे हैं, किचन को क्लीन कर रहे हैं। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है। देखिए सारा खिला हुआ होता है रमज़ान में। अभी तो पहला रमज़ान था आज। ये बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर किचन की सफाई होगी। डिशवाशर में हमने बर्तन रख दिए हैं। अभी ऊपर का किचन बाकी है, ये साइड बाकी है, एक पोर्शन साफ हो गया है।